क्या मर गया क्या? पता नहीं उसकी दादी का। धन्यवाद दोनों साहब। मरने का नाटक कर रहा है क्या? सच में मर तो नहीं गया? अपने दादा को डरा दिया मरने आया है क्या? दादा तो डर के मर गया। ये किंग झो, हालांकि तुम्हारी सजा पूरी हो गई है, लेकिन आज रात तुम इस कारागार से जीवित निकल पाओगे या नहीं, यह तो तुम्हारे अपने भाग्य पर निर्भर है। यह कौन सी जगह है? भूमिगत कारागार। सजा पूरी करके जेल से रिहा हुआ। क्या मैं कंपनी में ओवरटाइम काम नहीं कर रहा था? प्राचीन युग में पहुंचकर मरणासन्न राजकुमार ये किंग झो की आत्मा में समा गया, और अब सत्ता के लिए संघर्ष तथा गठबंधन की कहानी शुरू होती है। मैं अतीत में आ गया हूं। तुम नहीं जा सकती। कोई तुम्हें वापस लेने आया है। यह कोई सपना नहीं है, यह सच है। मैं सच में राजकुमार हूं, बस एक गिरा हुआ राजकुमार हूं। आज की तुम कुछ चींटी की तरह। राजकुमार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की? रुको, मंत्री महोदय की पुत्री सीतू शुआंग आ गई हैं। बस अब जान बचानी जरूरी है। किंग झो भैया, आज तुम्हारी जेल से रिहाई का दिन है। मैं खास तौर पर तुम्हें लेने आई हूं। मुझे लेने आओ। यह औरत भला आदमी नहीं है। अच्छा। अरे 5 साल हो गए, कभी एक बार भी मुझे देखने नहीं आए। आज रात आना। सिर्फ मुझे लेने के लिए नहीं आए हो ना? लाइट बोट भैया, हमारे बचपन की दोस्ती का ख्याल करते हुए तुम मुझे बता दो, तुम्हारे युवांग हवेली की जिंगहोंग तलवार आखिर कहां छुपी है? मुझे नहीं पता। तुम मुझे बता दो ना। मैं सच में नहीं जानता। जल्दी बता दो। जिंगहोंग तलवार आखिर है कहां? बचपन की मासूम दोस्ती, क्या इन्हें बचपन के प्रेमी प्रेमिका माना जा सकता है? मैं आखिरी बार पूछता हूं, जिंगहोंग तलवार आखिर है कहां? माफ कीजिए, मेरा पेट ठीक नहीं रहता। नरमी से मान जाता है, कठोरता से नहीं। मौत को दावत देना। उन पर हमला करो। वह कई सालों से अपनी आंतरिक शक्ति खो चुका है, ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, उसे पकड़ लो। तुम जैसे कुछ लोगों से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति न हो तो क्या हुआ? ये किंगझो 5 साल पहले की तरह ही अभी भी घमंडी है। अगर जिंगहोंग तलवार पाने के लिए न होता, तुम्हें एक बार और देखना भी मुझे घिन आती है। आ जाओ। यह तो पता नहीं चला। तुम्हारी बनावट तो अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है, तुम मेरी सिर्फ एक छोटी बीवी बन सकती हो। क्या तुम सच में शक्तिहीन नहीं हो? फिर तुम्हारे पास इतनी तेज गति कहां से आई? तुम बेशर्म हो। अरे बस इतना ही कर सकते हो। शरीर तो ठीक है, लेकिन अफसोस की बात है, तुम मेरी छोटी बीवी ही बन सकती हो। हारते हो तो जहर देते हो। असल में कौन बेशर्म है? मेरा बेहोशी पाउडर काम कर गया। अगर इलाज नहीं है, 3 घंटे से ज्यादा नहीं जी पाएगा। या तो जिंदहों तलवार सौंप दो, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन? मैं उसका गुरु वो याजी हूं।
ये क्या है? एक सस्ता गुरु। अगर मरना नहीं चाहते तो यहां से चले जाओ। ठीक है। सचमुच यह एक अभिशापित रिश्ता है। हिलना मत। तेरा जहर अब उतर गया है। 5 साल पहले अगर तूने मेरी शक्तियां जबरदस्ती न सील की होती तो मैं बेकसूर जेल क्यों जाता, इतनी यातनाएं क्यों सहता? तू कृतघ्न मत बन। मैं तेरा गुरु हूं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को मुहरबंद करना तुम्हारी रक्षा के लिए था। तुम एक निकम्मे राजकुमार हो। तुम्हें मारना चाहने वाले बहुत हैं। तुम यह बूढ़ा आदमी, तुमने मुझे 5 साल अंधेरे में जीने पर मजबूर किया। तुम दावा करते हो कि यह मेरी रक्षा के लिए था। क्योंकि तुम मेरे गुरु हो तो मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तू क्या तू जानता है जेल बाहर से कहीं ज्यादा सुरक्षित है? तू मैंने अभी तेरी अंदरूनी शक्ति का सील हटा दिया है। अब तू मेरा शुक्रिया अदा कर। अब तू ठीक हो गया है। सच में? आजमा कर देख। तू मेरे सामने प्रयोग मत कर। तू बाहर जाकर प्रयोग कर। अच्छा, तो जा। मैं जा रहा हूं। ठीक हो गया, बढ़िया। सच में ठीक हो गया। बिल्कुल। एक बात गुरुजी, मेरे यू प्रिंस मैंशन का पैतृक जिंगहोंग तलवार, क्या आपको उसका पता है? वह जिंगहोंग तलवार कहाँ है? आपको खुद ही ढूंढना होगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको जल्द से जल्द राजकुमार का पद फिर से प्राप्त करना होगा और यू प्रिंस मैंशन की प्रतिष्ठा फिर से स्थापित करनी होगी। यह सुगंध कभी भी मौत को बुला सकती है। यह काम आसान नहीं है। गुरुजी, यह बूढ़ा इतना रहस्यमय कैसे है? मैं अचानक समय में कैसे यात्रा कर गया? कोई बात नहीं, पहले जान बचाओ। हम जैसी स्थिति देखेंगे वैसा ही जवाब देंगे। शाही फरमान आ गया है। ये किंगझो, तुरंत फरमान स्वीकार करो। वेई गोंगगोंग, बादशाह का हुक्म है कि तुम मेरे साथ तुरंत दरबार पहुंचो। एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करनी है। इतनी रात हो गई है। क्या इतना जरूरी मामला है? मैं अभी जेल से छूटा हूं। क्या मुझे थोड़ा सांस लेने नहीं दोगे? महल। यूं वेई गोंगगोंग, तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या बात है? पश्चिमी साई देश की महारानी परसों अपने दूतावास के साथ राजधानी पहुंची हैं और महाराज से विवाह प्रस्ताव रखा है। महाराज उपयुक्त वर ढूंढ रहे हैं। पश्चिमी सीमा की रानी की शादी की बात, इसका मुझसे क्या लेना देना? अरे मेरा इंतजार करो। महाराज, ये युवक आ गया है। अभिवादन करो। घुटने टेको। अभिवादन माफ है। पश्चिमी सीमा की रानी मिया, दैनिंग में विवाह गठबंधन बैठक आयोजित करने में रुचि रखने वाले लोग तो शुरू हो जाएगा। तुम्हें जरूर शामिल होना चाहिए। आह, अगर तुम जीत सके मैं तुम्हें यू राजवंश के राजकुमार का पद फिर से दूंगा और भारी इनाम भी दूंगा। पश्चिमी साई देश और दानों के बीच तनाव है। कई बार लड़ाई हुई है। तुम मुझे महज एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। अरे महाराज, हमारे महान निंग देश में तो प्रतिभाओं की भरमार है। आप मुझे विशेष रूप से भाग लेने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैं तो बस जेल से निकला एक बेकार इंसान हूं। यह पश्चिमी सीमा की महारानी मिया की इच्छा है। उन्होंने खास तौर पर मुझसे इसका जिक्र किया था। तुम्हें अवश्य राज परिवार में विवाह के समारोह में भाग लेना होगा। यह क्यों है? मैं उस सिसिली की रानी से कभी नहीं मिला। रानी ने मुझसे कहा, कई साल पहले तुम्हारे पिता युद्ध के मैदान में उनकी जान बचाई थी। ऐसा भी रिश्ता था। यह तो वाकई भाग्य है। तुम जल्दी से तैयारी करो। मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है।
किंगजो महाराज, आपको इस विवाह सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष रूप से क्यों चुना गया है? इसका वास्तव में क्या अर्थ है? अरे मुझे नहीं, आपको चुना गया है। मैं भी नहीं जानता कि उनका क्या इरादा है, लेकिन मैं एक सुंदर पश्चिमी राजकुमारी को पा सकता हूं। फिर से राजकुमार का पद पा सकते हैं। एक पंथ दो काज, एक तीर से दो शिकार। इस बार मैं जरूर सफल होऊंगा। किंगजो भाई, हालांकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति वापस आ गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन को हल्के में मत लेना। आह भैया, आप अपना ख्याल रखना, मैं पहले जा रहा हूं। उस तरफ जाओ। रानी सिसी आ गई हैं। रानी सिसी को प्रणाम। शादी के लिए दूल्हा चुनने का समारोह पूरी तरह तैयार है। सुनते हैं आज के इस समारोह में भाग लेने वाले सभी दानिंग देश के सबसे उत्तम युवक हैं। उम्मीद है कि वे हमारी रानी महारानी को निराश नहीं करेंगे। किंगजो भैया, सुन रहा हूं कि राजकुमार झाओ यिचेन भी शामिल होंगे। क्या तुम्हें पूरा भरोसा है? मैं कौन हूं? अरे और यह रानी मिया भी है। दुनिया ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। तुम उसके बारे में तुम सच में सोच समझकर चलते हो? हाँ, तो मैं भी तुम्हें सस्ते में नहीं छोड़ूंगा। यूची वेई गोंगगोंग, अब शुरू कर सकते हैं। पश्चिमी सीमा की महारानी, राजवंशीय विवाह और दामाद चयन समारोह अभी शुरू होता है। कृपया राजकुमार जिन को आमंत्रित करें। कृपया राजकुमार पु को आमंत्रित करें। कृपया मंत्रालय के युवराज सीतू नान को आमंत्रित करें। युवराज सीतू साहब शास्त्र और शस्त्र दोनों में निपुण हैं। राजकुमार झाओ यिचेन बुद्धि और योजना में अद्वितीय है। उनकी युद्ध कला तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ है। पूरी राजधानी में देखें, कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आज का मुकाबला निश्चित रूप से शानदार होगा। कृपया सामान्य नागरिक ये किंगदान को मंच पर आमंत्रित करें। मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे क्या यह ये किंगजो नहीं है, वह राजकुमार जिसे रूई प्रिंस के महल ने त्याग दिया था? वह यहां क्यों आया है? हाँ हाँ बिल्कुल, वह तो कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ है। एक त्यागा हुआ राजकुमार, वह शादी के इस समारोह में भाग ले सकता है। ये किंगजो, नीचे उतर जाओ। क्या तुम जानते हो कि शांति सम्मेलन में विघ्न डालने का क्या दंड है? तुम एक साधारण नागरिक हो। तुम्हारे पास भाग लेने की क्या योग्यता है इस शांति सम्मेलन में? यूनुक गोंगगोंग, इसका क्या मतलब है? अरे सब लोग और शोध मत करो। मैं शादी की सभा में भाग लेने आया हूं। यह सम्राट के मौखिक आदेश से है। यह बात सच है। हम्फ, कोई आपत्ति है? हम्फ, राजकुमार को आपको भी कोई आपत्ति नहीं है ना? ये किंगजो, आज मैं देखना चाहता हूं तुम इस स्थिति को कैसे सुलझाते हो। पहली चुनौती बुद्धिमत्ता की परीक्षा है। यह प्रश्न हमारे सिसाई देश में अब तक कोई नहीं सुलझा पाया। जो इस सूखे पेड़ को एक अगरबत्ती के समय में हरा कर दे, वही विजेता होगा। सूखे पेड़ पर फूल खिलना। यहां तक कि अगर तुम अपनी आंतरिक शक्ति जबरदस्ती बढ़ाओ, तब भी यह उग नहीं सकता। आंतरिक शक्ति जबरदस्ती बढ़ाना, तुम सच में एक मूर्ख हो। दूसरों ने सूखे पेड़ पर फूल खिलाए और तुम आंतरिक शक्ति बढ़ाने की बात कर रहे हो। इसे एक बार फिर कहकर दिखाओ। यह समस्या हल हो सकती है। कोई है? कागज और कलम ले आओ। इस व्यक्ति में थोड़ी बुद्धि तो है। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है इसे सुलझाने की? अगर नहीं है तो जल्दी ही हार मान लो। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरे भाई के पास भी कोई उपाय नहीं था। तुम जैसे प्यारे से व्यक्ति से कोई उपाय कैसे आ सकता है? जल्दी से बाहर निकल जाओ। यहां शर्मिंदा मत हो। सूखे पेड़ को खिलना सिखाओ। यह क्या मुश्किल है? पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ठीक है, क्योंकि कोई और उद्देश्य नहीं है। आज रात हम शादी करेंगे।
आज रात फूल खिले हैं और चांद पूरा है। ऐसी शानदार शाम दुर्लभ होती है। ये किंगजो, अगर तुम्हें तीरंदाजी नहीं आती तो स्वयं ही त्याग पत्र दे दो। दिखावा करके ध्यान आकर्षित मत करो। मात्र 100 कदम की दूरी। आंखें खोलने की क्या जरूरत है। राजकुमार, ये किंगजो ने सफलतापूर्वक निशाना साध लिया। यह सफलतापूर्वक लालटेन के खंभे से होकर गुजर गया। ये किंगजो, तुम हर बार मुझे नए सिरे से हैरान कर देते हो। तीरंदाजी में अद्भुत निपुणता है। यहां तक कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति भी अथाह है। इतनी उत्कृष्ट तीरंदाजी मैंने पहले कभी नहीं देखी। पहले मुझे हराओ, फिर सवाल पूछने का अधिकार मिलेगा। इस नन्हे की कला इतनी असाधारण कब बन गई? तुम मेरे पिता से इतने बराबरी से लड़ सके। ये किंगजो, मुकाबला तय हो चुका है। तुमने सिर्फ 3 ही चाल चली। ये किंगजो, मेरे पिता के हाथ का वार खाकर तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे। किसने कहा मैं हार गया? फिर से आओ। लड़ना बंद करो, हट जाओ। हाँ, बड़ी बड़ी बातें। यह सचमुच मजाक है। वेई गोंगगोंग, आप मेरे लिए एक कटोरा ठंडा पानी ला दीजिए। इस राजकुमार ने चित्र से बाहर खींची है। सूखे पेड़ को फूल खिला सकता है। ऐसी रणनीति पता नहीं महारानी को पसंद आएगी या नहीं। राजकुमार पू की बुद्धि अद्वितीय है। इतनी शानदार योजना सोच सकते हैं। वाह, बहुत शानदार। हा हा हा। मैं आता हूं। चलो। मैं अपनी छोटी सी कला दिखाता हूं। हालात के मुताबिक ढलना जानते हो। इतनी शांति से रह पा रहे हो। आज की ये चिंगझो पहले जैसी क्यों नहीं रही? तुमने मोमबत्ती को पिघलाकर बादाम के फूल बना दिए। यह लड़का इतना चतुर और होशियार है। हम छोटी मोटी चालें, कोई खास बात नहीं। महारानी महोदया, मेरा यह समाधान कैसा है? पहला चरण, ये किंगझो जीत गया। महारानी जी, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। घमंड मत करो, तुमने बस चालाकी से काम लिया है। अगले चरण में आंतरिक ऊर्जा की परीक्षा होगी। तुम्हारी जीतना असंभव है। दूसरा दौर। कृपया सभी अपनी आंतरिक ऊर्जा प्रदर्शित करें। विजेता का निर्णय रानी सिसी स्वयं करेंगी। यह क्या चीज है? मैं सिसी देश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। इस पत्थर का नाम वज्र पत्थर है। यह अत्यंत कठोर है। तलवार से भी नहीं टूटता। क्या तुम्हारे दानिंग देश में कोई कुशल योद्धा है जो अपनी आंतरिक शक्ति से इस पत्थर को काट सके? यह क्या मुश्किल है। मैं पहले आता हूं। ये किंगझो, 5 साल पहले ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यह पड़ा, तुम छोड़ सकते हो, वरना बड़ी शर्मिंदगी होगी। हमारी महान मिंग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। पूरी दुनिया को पता नहीं है मेरी आंतरिक शक्ति का सीलन हट गया है। क्या यह सही समय पर मदद नहीं मिली? अरे, आपको तो विश्वास है। मैं हार क्यों मानूं? और सुनो, फिर कौन दानिंग की प्रतिष्ठा को शर्मिंदा करेगा? कोशिश करके देखते हैं। मेरा मतलब है, क्या होगा अगर वह आप हुए, महाराज? राजकुमार तोंगटो की आंतरिक शक्ति वास्तव में साधारण है। कितनी कमजोर और निर्बल है। तुम लोग अच्छी तरह देख लो। वाह, साइंसी देश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा सचमुच अद्भुत है। साइंसी देश का सर्वश्रेष्ठ योद्धा। बस इतना ही।
एक और हीरा लाओ। यह पत्थर नहीं टूटेगा। मैं तुम्हें इस पत्थर की तरह मजबूत बना दूंगा। तो फिर मैं। ओह प्रिंस पोपो, आप पहले प्रदर्शन करें। अच्छा हाँ हाँ, प्रिंस जिन तो फिर भी अधिक शक्तिशाली हैं। यह आंतरिक शक्ति। ठीक है, वज्र को भी चूर चूर कर सकते हो। अभी भी हार मान लो तो बेहतर है। इज्जत बच जाएगी। पश्चिमी राजकुमारी, मैं राजा हूं और उससे विवाह करूंगा। इतनी प्रबल आंतरिक शक्ति बस दिखावटी है। मेरे मुकाबले अभी बहुत कम है। सिसी का सबसे बहादुर योद्धा। क्या ऐसा और पत्थर है? एक और हीरा लाओ। दिखावा मत करो। सब जानते हैं तुमने कोई अंदरूनी ताकत नहीं है। क्या वह अंदरूनी ताकत खो चुका है? हीरा काटना असंभव है। यह प्यारा सा तो अपनी आंतरिक शक्ति खो चुका था ना। यह कैसे संभव है? उसने अटूट हीरे को भी चूर चूर कर दिया। यह कितनी भयानक आंतरिक शक्ति है। अरे जल्दी देखो। अरे किंगजो भाई, आपकी आंतरिक शक्ति वाकई गहरी है। यह तो अद्भुत है। हम। क्या यह वही बेकार राजकुमार ये किंगजो है? हाँ। यहां तक कि राजकुमार जिन भी हीरे को केवल टुकड़ों में काट सकते थे, उसकी आंतरिक शक्ति अतुलनीय स्तर तक पहुंच गई है। वाह कितना अद्भुत। हाँ, ये किंगजो, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति कब पुनः प्राप्त की? प्रिंस पो और सिसेरी के महारथियों को हरा सकते हो। राजकुमार जिन, तुम कहते हो इस दावन पर हम दोनों में किसने दानिंग का मुंह काला किया? बस आंतरिक शक्ति की एक प्रतियोगिता है। जीत हार अभी तय नहीं हुई। क्या आखिरी चुनौती अभी बाकी नहीं है? दूसरे दौर में ये किंग झो की जीत। ये गोंगजी, आपकी आंतरिक शक्ति वाकई अद्भुत है। यह आखिरी दौर है। सभी अपने प्रतिद्वंद्वी स्वयं चुन सकते हैं। मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। तलवारें आंख नहीं रखती। कृपया सभी सावधान रहें। ये किंग झो, आज मैं तुझे चुनता हूं। तुम्हारी मौत तय है। राजकुमार जिन, तो फिर मुझे तुमसे सीखना होगा। अरे रुको जरा। उनसे निपटने के लिए तुम्हें पूरी सावधानी बरतनी होगी। क्या हुआ? डर लगे तो घुटने टेक कर माफी मांग लो, अभी भी वक्त है। गलतफहमी है, तुम सबको गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है कि आप सबको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक दो तीन। तुम तीनों एक साथ आओ। तुम। ये किंगजो, तुम पागल हो गए हो। केवल तुम अकेले बाकी तीनों का सामना करोगे? यह घमंडी और बेशर्म मौत को बुलावा है। बिल्कुल सही। पहले इसको खत्म करते हैं, फिर हम आपस में लड़ेंगे। तुम्हें नहीं लगता कि यह बेवकूफी है? तुम एक टूटी बांस से हम तीनों को हराना चाहते हो। यह कैसा मजाक है? ये किंगजा, क्या तुम सचमुच इतने शक्तिशाली हो या सिर्फ घमंडी हो? जब से मैं युनवांगफू में आया हूं, 5 साल पहले जिंगहोंग तलवार गायब हुई थी, उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी तलवार नहीं उठाई। तुम तीनों से निपटने के लिए एक बांस की छड़ी ही काफी है। पहले मैं तुझे मारूंगा। आज मैं तुझे जरूर मारूंगा। यह प्यारा सा बच्चा ये अजीब तरीके कहां से सीखा?
एक साथ आओ। कितना शक्तिशाली तरीका है। एक टीम का सामना कर रहा है, इतना आराम से भी खेल रहा है। ये किंग झो, तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी अद्भुत कब हो गई? रुको, तुम सबकी मार्शल आर्ट कौन बेहतर है मैंने देख लिया है। अब और मत लड़ो। ठहरो, अभी तो जीत हार तय नहीं हुई, हम रुक कैसे सकते हैं? 3। तुम सचमुच बेशर्म हो। हार गए तो छुपकर वार करने लगे है ना? फिर से आओ। तुम रुको, अगर महारानी का आदेश न होता मैं तुम्हें जरूर मार डालता। महारानी सिसे का आदेश है। मुकाबला समाप्त। ये किंगजो ने 3 का सामना किया और बिल्कुल नहीं हारे। उसकी मार्शल आर्ट कला शिखर पर पहुंच चुकी है। आज की शादी और दामाद चयन सभा सफलतापूर्वक समाप्त हुई। ये किंगजो विजेता बने हैं। आज ये किंगजो का प्रदर्शन सबकी नजरों के सामने था। न सिर्फ हमारे दानिंग देश का मान बढ़ाया, बल्कि पश्चिमी सीमा की महारानी का भी दिल जीत लिया। हमारे सम्राट निश्चित ही पुरस्कृत करेंगे। कृपया ये किंगजो इस बूढ़े सेवक के साथ महल चलें। रानी सिसी से विवाह की बातचीत। ये किंगजो, क्या तुम सचमुच रानी सिसी का पति बनने जा रहे हो? अरे किंगजो भाई, बिल्कुल हो सकता है। एक 3 से लड़ा, कमाल है। ये किंगजो, इतना जल्दी घमंड मत करो। रानी सिसी कोई भी शादी के योग्य नहीं है। तुम इस लायक नहीं हो। तुम लायक हो। मैंने अभी देखा, यह सीतुनान सचमुच एक छोटा इंसान है। और यह जिन राजकुमार भी बदला लेने वाला है। और यह पुराजकुमार भी बदला लेने वाला है। अब तुम्हें और सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ मुझे चैन मिलता है। कृपया ये गोमजी इस बूढ़े नौकर के साथ तुरंत महल चलें। श्रीमान जी, जाओ। श्री ये, आज की शादी की सभा, तुम्हारा प्रदर्शन अद्भुत था। महाराज बहुत प्रसन्न हैं। कल दरबार में हाजिर होने का आदेश है, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए। और एक बात, आज रात महारानी मिया ने अकेले बुलाया है। श्री ये, आप तो सचमुच भाग्यशाली हैं। यह तो आपकी बड़ाई है महाशय वेई। आइए। महारानी मिया, श्री ये आप पहुंचे हैं। महारानी मिया, ये शिजी, यहां आकर बैठो। सुनते हैं ये शिजी 5 साल जेल में रहे। उनकी आंतरिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई थी। फिर आज की शादी की सभा में वो एकदम नए व्यक्ति की तरह कैसे इतने शानदार कुशल योद्धा बन गए, बल्कि बुद्धि में भी बाकी सबसे कहीं आगे हैं। यह औरत साधारण नहीं है, मुझे उसे आजमाना होगा। महारानी मिया, इस बार हमारे महान मिंग साम्राज्य में आकर क्या सच में केवल दूल्हे की तलाश है? और क्या? ठीक है, जब कोई और मकसद नहीं है, आज रात हम शादी करेंगे। आज रात फूल खिले हैं और चांद पूरा है। ऐसी शुभ रात कम ही मिलती है। इतनी जल्दी मत करो। शादी से पहले मैं चाहता हूं तुम मेरी एक शर्त मानो। बताओ। अगर मैं तुम्हें अपना दामाद बनाऊं
तुम्हें सब कुछ छोड़कर मेरे साथ सिसै वापस आना होगा, हमेशा के लिए दानिंग लौटकर नहीं आना। क्या तुम यह कर सकती हो? अगर मैं मना कर दूं, तो तुम क्या करोगे? तुम अपने पिता युयु की बात क्यों नहीं मानती? 8 साल पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी, यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। यह तो सीधे मुझे दामाद बनाने की बात है। अगर तुम मेरे साथ पश्चिमी सीमा पर चलो, तुम्हें अनंत धन दौलत मिलेगी। अभी नहीं जा सकते। तुम्हारा जीवन ऐशवाही से भर जाएगा। 5 साल पहले मेरे पिता को दुश्मनों ने मार डाला, मैं भी झूठे आरोप में जेल गया। हमारे पैतृक तलवार जिंगहोंग का भी पता नहीं। जिंगहोंग तलवार नहीं मिल रही है। मैं दानिंग से कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। अगर वह कभी नहीं मिली तो? मेरा विश्वास है कि इंसान कोशिश करे तो सब कुछ संभव है। तुम्हारा अंदाजा सही है। मेरा इस बार दानिंग आना सिर्फ दामाद चुनने के लिए नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए है। सीमा पर अब कोई युद्ध नहीं है। मेरी मियां, मेरे अच्छे राजकुमार, देखो दानिंग राजवंश में कितनी उथल पुथल है। अब तुम युद्ध रोकना चाहते हो, यह आसान बात नहीं है। हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह सोचता हूं। यकीन रखो कि इंसान ही हालात बदल सकता है। तुम्हें किसने भेजा है? तुम्हें किसने भेजा है? वह, उसने अपनी जीभ काटकर आत्महत्या कर ली। यह मुझे निशाना बनाकर किया गया है। तुम्हारे दानिंग राजमहल में पहरा इतना ढीला क्यों है? मियां, राजमहल के भीतर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आगे से तुम सावधान रहना। महाराज कल मुझे दरबार में बुला रहे हैं। निश्चित ही वह हमारे विवाह संबंध पर चर्चा करेंगे। आज मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। यह तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है कि यह विवाह प्रस्ताव, हमें इस पर विचार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। महारानी, जल्दी विश्राम करें। एक गिलास पानी लाओ। नहीं, हम, अरे, क्या तुम पश्चिमी महारानी के शयनकक्ष नहीं गए थे? मैंने सोचा था कि तुम आज रात जाओगे। तुम्हारा दिमाग तो बस उन स्त्री पुरुष के प्रेम विलास में ही लगा रहता है। मैं तुम्हें बताता हूं, आज रात कोई राजकुमारी की हत्या करने वाला है। वैवाहिक गठबंधन की बात हमारी सोच से कहीं जटिल है। क्या वह हत्यारा किसके इशारे पर था? मैं पूछ भी नहीं पाया था कि उसने खुदकुशी कर ली। बैठो। मैं तुमसे कहता हूं, तुम पहले कुछ लोगों को गुप्त रूप से जांच के लिए भेजो। और एक बात है, जिंगहोंग तलवार का पता लगाओ। बहुत ध्यान से जांच करो। ठीक है, मैं अभी इसे करता हूं। इसके अलावा मुझे लगता है कि शादी की बात फिर भी कुछ अनहोनी हो सकती है। यह दिन ऐसा लंबा है। यह तो हेंगडियन जैसा ही है। ये गोंगजी। यूं क्या हुआ गोंगगोंग? महाराज और आपके दरबारी आपके और महारानी सिसरो के बारे में चिंतित हैं। बहुत बड़ी समस्या हुई है। आपको सावधान रहना चाहिए। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे सचेत किया। मैं अपनी सीमा जानता हूं। ये गोंगजी आ गए हैं। ये किंगजो, सम्राट को देखकर प्रणाम क्यों नहीं करते? कोई औपचारिकता नहीं। वेई गोंगगोंग, फरमान सुनाओ। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का फरमान। ये किंगजो कल हुए राजकुमारी के विवाह और दामाद चयन समारोह में सर्वोच्च विजेता बने हैं। हमारे महान मिंग देश का गौरव बढ़ाओ। विशेष पुरस्कार 1000 सोने के सिक्के, एक हवेली। आज से ये किंगजो की प्रतिष्ठा और हवेली बहाल की जाती है। महाराज, इतनी जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला शायद ठीक न हो। महाराज, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये किंगजो घमंडी और उद्दंड है। उसके अपराध अनगिनत हैं। 6 और वह अभी जेल से रिहा हुआ है। कल उसने खुलेआम मेरे बेटे सीतुनान को घायल कर दिया। उसे राजकुमार का पद कभी नहीं लौटाया जाना चाहिए।
अरे वह तुम्हारा बेटा है जो गलत तरीके से झगड़ा कर रहा है। मंत्री महोदय, महोदय बड़े पद पर होने के नाते आप दूसरों पर अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। गलत तरीके से झगड़ा करना। मैं तुमसे कहता हूं महाराज, अगर ये किंगझो को उनका राजकुमार का दर्जा वापस दिया गया तो शायद कुछ लोग नाराज हो जाएं और साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएं। मैं आम लोग कहते हैं कि मैं साम्राज्य के लिए खतरा हूं। मेरे विचार में दरबार का सबसे बड़ा अभिशाप तुम हो। मंत्री महोदय, आपका कथन अत्यंत उचित है। ये किंगझो में न तो योग्यता है न चरित्र। उसे राजकीय मामलों का कोई ज्ञान नहीं है। उसे राजकुमार का पद वापस पाने का क्या अधिकार है? राजकुमार जिन और मंत्री महोदय, आप दोनों ही दरबार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। हम निश्चित रूप से आपके विचारों का सम्मान करेंगे। ये किंगझो के पास वास्तव में प्रतिभा है या नहीं? मैं 2 प्रश्न पूछूंगा तो पता चल जाएगा। सभी लोग उत्तर दे सकते हैं। अगर उत्तर सही है तो ये किंगझो को तुरंत यू राजवंश के राजकुमार का पद वापस मिल जाएगा। अगर उत्तर गलत है तो सभी पुरस्कार रद्द कर दिए जाएंगे। मैं महाराज की आज्ञा का पालन करता हूं। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो फिर तुम सिसेई साम्राज्ञी से विवाह के योग्य भी नहीं हो, वरना महान मिंग देश की प्रतिष्ठा खराब होगी। कृपया महाराज प्रश्न पूछें। यह तो बस एक मूर्ख योद्धा है जिसके पास केवल ताकत है। आज देखते हैं कि तुम कैसे शर्मिंदा होते हो। यूनियन गोंगगोंग, प्रश्न पूछो। पहला प्रश्न, मेरे महान मिंग और पश्चिमी सीमा के बीच बार बार संघर्ष हुए हैं। कृपया सीमा युद्ध को विषय बनाओ। एक कविता लिखो। एक आधुनिक व्यक्ति से कविता की तुलना करना, क्या यह स्कोर देने जैसा नहीं है? इसमें क्या कठिनाई है? पहले मैं शुरू करता हूं। विशाल रेगिस्तान की रेत बर्फ जैसी सफेद है। यान पहाड़ों पर चांद एक कांटे जैसा दिखता है। ये किंगझो तुम्हारा बचपन से उस पर दीवानापन सबको पता है। पढ़ाई लिखाई से कोई लगाव नहीं। इस सवाल का तुम क्या जवाब दोगे? देश के 14 करोड़ लोग सब जानते हैं तुम्हारा दिमाग ज्ञान से भरा है। पहले आप आइए। घास में छिपे टिड्डे मोटे होते हैं। घुंघरुओं की आवाज आज भी सुनाई देती है। युद्ध के घोड़े हिनहिनाते हैं। बहुत अच्छा मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा कहा। पतली ना, तुम्हारे पास ज्ञान का अंश भी नहीं है। अगर कविता नहीं लिख सकते, जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। मेरी बारी है, मेरी बारी है। रास्ता दो, रास्ता दो। किन राजवंशों के चांद और दुर्ग। यह नाव जेल से छूटने के बाद एकदम नई हो गई है। लंबी यात्रा पर गए लोग लौटे नहीं। पर अगर ड्रैगन शहर का योद्धा मौजूद हो तो घोड़ों को यिन पर्वत पार नहीं करने देंगे। वाह, हा हा हा। महोदय, यह कविता तो अद्भुत है। कृपया पहले आप नीचे जाएं। माफ कीजिएगा, इस कविता की भावना गहन है। इसका वैभव अद्वितीय है और यह सीमा की लड़ाई के अनुकूल भी है। वास्तव में दुर्लभ है। यह तो अजीब बात है। इस लड़के में इतनी प्रतिभा कब आ गई? पहले प्रश्न में ये किंगजों की कविता विजयी रही। क्या किसी को आपत्ति है? दूसरा प्रश्न, मिंग का राजस्व साल दर साल गिर रहा है। इसके अलावा उत्तरी सीमा पर लगातार युद्ध हो रहे हैं और देश के दक्षिण में चूहों की महामारी फैल गई है। इस समय हमारे सामने आंतरिक और बाहरी दोनों संकट हैं। क्या आप सभी के पास इस स्थिति से निकलने का कोई उपाय है? महान सचिव, क्या आपके पास कोई योजना है? मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। महान मंत्री सोचते हैं उत्तरी सीमा पर और सैनिक भेजे जाने चाहिए। देश में कर बढ़ाए गए हैं। जहां तक जियांगनान की महामारी की बात है, तुम सच में एक अभिशाप हो। अत्यंत मूर्खतापूर्ण। महाराज के सामने ऐसी धृष्टता से बोलने का साहस। यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो महाराज को अपनी सलाह दे सकते हो। यदि तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है, यह कितना बड़ा अपराध है। महाराज, मेरे पास एक सलाह है। यह आंतरिक और बाहरी संकटों का समाधान कर सकती है।
कर कम करें और सीमाओं की रक्षा करें, अधिकारियों को अनुशासित करें, आपदा राहत प्रदान करें। कहना आसान है, क्या आपके पास कोई विस्तृत योजना है? मैं स्वाभाविक रूप से एक योजना बनाऊंगा और इसे महाराज को प्रस्तुत करूंगा। हम अगर आपकी योजना लागू करने के बाद भी आंतरिक और बाहरी संकटों का समाधान नहीं होता, तो फिर क्या होगा? अगर मेरी योजना विफल होती है, तो मैं ये किंगझो अपनी सजा स्वीकार करूंगा। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, एक बात तय है। अरे मंत्री महोदय, अब बात यहां तक आ ही गई है। चलिए एक शर्त लगाते हैं। अगर मेरी योजना काम कर गई, तो आप क्या करेंगे? नौकरी छोड़ देना, बुढ़ापे में गांव लौटना, यह तय है। आज से ये किंगझाओं की यू राजवंश में प्रतिष्ठा बहाल की जाती है। इस मामले पर और चर्चा नहीं होगी। धन्यवाद महाराज। महाराज, पश्चिमी देशों की महारानी मिया, वे काफी देर से महल के बाहर प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्हें अंदर आने दो। उन्हें बुलाओ। पश्चिमी देशों की महारानी मिया आपसे मिलने आई हैं। प्रणाम महारानी दानिंग जी। महारानी कृपया बैठ जाएं, इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। कल की वैवाहिक सभा में युवांग मैनर के राजकुमार ये किंगझो ने प्रतियोगिता जीत ली। महारानी और ये किंगझो की शादी के बारे में आप क्या सोचते हैं? चर्चा कैसी चल रही है? पश्चिमी सीमा की सेना शक्तिशाली है, उसे मियां से शादी करने नहीं देना चाहिए। मियां मेरी होनी चाहिए। इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है। यह मुझे बचाने का एक तरीका है। अरे क्यों? कई वर्षों से महाराज दानिंग, हमारे पश्चिमी किले और दानिंग के बीच सीमा पर कई झगड़े होते रहे हैं। आम लोगों को बहुत कष्ट हुआ है। यदि युद्ध रुक जाए और शांति वार्ता हो, तभी हमारा विवाह संबंध सफल हो पाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम हमें धमका रहे हो? महाराज, आपका यहां आना, मैं पूरी ईमानदारी से आया हूं। दोनों देशों के बीच स्थायी युद्ध विराम के बारे में महाराज कृपया सावधानी से विचार करें। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, यह विवाह और दामाद बनाने का प्रस्ताव तो एक बहाना है। अगर युद्ध विराम चाहते हो, रानी की क्या शर्तें हैं? दोनों देशों की सीमा पर स्थित फेंगहो शहर और युबे शहर हमारे पश्चिमी साई देश के अधीन कर दिए जाएं। हर साल का कर राजस्व आधा दानिंग को दिया जा सकता है। नहीं, ये दोनों शहर आखिर किस देश के हैं? सैकड़ों वर्षों से विवादित रहे हैं। राजकुमार जिन, आपकी क्या राय है? बीकन फायर सिटी और फिशिंग सॉन्ग सिटी 100 सालों से हमेशा से कानून के दायरे से बाहर रही हैं। मेरी राय में महारानी द्वारा प्रस्तावित शर्तें बहुत ईमानदार हैं। हाँ 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 राजापू, आप सचमुच समझदार हैं और दूरदर्शी भी। इतना ही नहीं, सुना है जियांगनान में प्लेग फैल गया है। आम लोगों की भारी हानि हुई है। हमारे पश्चिमी किले में प्लेग का अच्छा इलाज है। बस महाराज मान जाएं, जियांगनान का प्लेग तुरंत खत्म हो जाएगा। यह तो मैं एक आधुनिक इंसान भी जानता हूं। क्या यह दानिंग के लिए योगदान देने का अच्छा मौका नहीं है? महाराज, सुनते हैं कि दानिंग देश के राजवैद्य ने प्लेग के बारे में कहा। यह हमारे पश्चिमी किले देश की परम गुप्त दवा की विधि है। 10 दिनों के भीतर प्लेग को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। महाराज, महारानी मिया, अगर मुझे भी इस दवा की विधि का पता होता, क्या मैं भी युद्ध विराम की शर्त रख सकती थी? ये किंगझो अभी ही राजकुमार का पद फिर से पाया है। बेकार की बातें मत बोलो। यह हमारे सिसाई देश का परम गुप्त नुस्खा है। तुम्हें इसकी जानकारी नहीं हो सकती। क्या यह बात सच है? प्लेग के इलाज का नुस्खा। इसमें दान झुकाओ और दान पी को गाइड दवा के रूप में लिया जाता है। साथ में शेंगदी और बाई माओ गेन मिलाए जाते हैं। इसे 3 घंटे से अधिक समय तक धीमी आंच पर पकाएं। 7 दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। क्या मैंने सही कहा? एक शब्द भी गलत नहीं। मैं केवल औषधि ज्ञान की थोड़ी समझ रखता हूं। असल में यह नुस्खा मुश्किल नहीं है, बस दानिंग देश में कोई नहीं जानता। राजकुमार, दोनों देशों के युद्ध विराम के बारे में तुम्हारा क्या सुझाव है? हाँ, मेरा विचार है कि फेंगहो शहर हमारे देश को मिले, युबे शहर पश्चिमी साई को मिले। दोनों देश अपनी सेना तैनात करें। 3 साल का कर माफ कर दिया जाए। आम लोगों को व्यापार की आजादी हो।
इस तरह युद्ध से भी बच जाएंगे और धन भी जनता में रहेगा। फिर क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, राजकुमार यू बुद्धिमान हैं। पश्चिमी सीमा और हमारे दानिंग ने युद्ध विराम समझौता किया है। बहुत खुशी की बात है। राजकुमार का सुझाव बहुत उचित है। मैं सहमत हूं। महारानी मिया, आप क्या सोचती हैं? मैं सहमत हूं। वह मेरी कल्पना से भी अधिक चतुर है। हम इस बार यहां आए हैं। हम अपने देश सीसई के विशेष उत्पाद लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि दानिंग देश के साथ व्यापार में आदान प्रदान कर सकें। पेश करो। पेश करो। हमारे सीसई देश में संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। कृपया देखिए, ये सभी व्यापार के लिए उपयुक्त सामान हैं। यह हमारे सीसई देश में बनी शराब है। कृपया सभी स्वाद लें। इतनी सारी चीजें, फिर कौन सी छोटी चाल चल रहे हो? जरूर कोई साजिश है। महोदय, यह शराब बहुत अच्छी है। बढ़िया, यह शराब वाकई बढ़िया है। इस शराब का स्वाद लंबा टिकता है। इसमें थोड़ा कसैला स्वाद है। यह सचमुच उत्तम शराब है। महाराज दानिंग, यह शराब केवल हमारे पश्चिमी किले के राज्य में ही बनती है। हम इस शराब की गुप्त विधि आपको देना चाहते हैं। बदले में दानिंग के 10,000 किलो लोहे की मांग है। महाराज, आपकी क्या राय है? यह तो एक अच्छा अवसर है। क्या इससे मियां का दिल नहीं जीता जा सकता? यह शराब वास्तव में उत्तम है। मुझे लगता है गुरियर योद्धा की अदलाबदली की शर्त स्वीकार की जा सकती है। यह तो बस अंगूरी शराब है। वह लोहा तो रणनीतिक सामग्री है। सुन रखा है राजकुमार जिन बुद्धिमान हैं। आज ऐसा मूर्खतापूर्ण व्यवहार क्यों? तुम्हारे इस कथन का क्या अर्थ है? क्या तुम्हें मेरे प्रस्ताव में कोई कमी दिखती है? महाराज, प्राचीन काल से आज तक लोहा अस्त्र शस्त्र और कवच बनाने के लिए अत्यावश्यक है। हमारा भारी लोहा इस छोटे से व्यापारिक पद के बदले मूल्य बिल्कुल भी समान नहीं है। मेरी राय में यह तरीका उचित नहीं है। एक बार एक पश्चिमी देश के राजा ने 10,000 सोने के सिक्के देने का प्रस्ताव रखा इस शराब की गुप्त विधि के लिए, लेकिन तुम्हें लगता है कि यह मूल्यवान नहीं है। कृपया इस मामले पर और बहस न करें। महाराज, इस बूढ़े सेवक के पास एक योजना है। कल शिकार के लिए बाहर जाएंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अगर पश्चिमी देश के योद्धा जीत गए, हम व्यापार की शर्तों पर सहमत हो गए हैं। अगर पश्चिमी देश हार गया, तो शराब बनाने की गुप्त विधि और गहने महान मिंग को सौंप दिए जाएंगे। यह योजना अच्छी है। हारने पर बहाने मत बनाना। हाँ 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 हाँ। मंत्री सीतू का प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने सुना है कि सिसई देश में हर कोई घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण है, और उनकी घुड़सवारी कला तो अद्भुत है। इस राजा को अवश्य ही उनसे कुछ सीखना चाहिए। चूंकि महारानी मिया और राजकुमार जिन दोनों ही मंत्री के योजना से सहमत हैं, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। राजकुमार यू के पुत्र, कल के शिकार में तुम भी भाग लोगे। मैं हूं। भाई किंगझो, यहां। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया? आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। लगता है तुम्हारी शादी रानी मिया से तय हो गई है। महाराज ने तुम्हें जरूर बहुत भारी इनाम दिया होगा। अरे, मैं तुम्हें बताता हूं। अब से मुझे राजकुमार कहकर बुलाना होगा। आज महाराज ने मेरी युवराज की पदवी बहाल कर दी है। राजकुमार को प्रणाम। छोड़ो यह सब। अरे वाह, यह तो बड़ी खुशखबरी है। कल तुमने प्रतियोगिता भी जीत ली, तो यह विवाह अब स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मेरा और मिया का विवाह 3-4 वाक्यों में सब कुछ नहीं समझाया जा सकता। यह सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, एक बात। मैंने तुम्हें वो 2 चीजें जांचने को कहा था। कुछ पता चला? क्या हाल है? अरे तू, मेरे ख्याल से तुम सीधे राजा चापू के पास जाओ। जिन राजा से शुरू करो। और महाराज ने कल मुझे बुलाया है शिकार के लिए बाहर जाने को। मैंने भी यह सुना है। यह जिन राजा हमेशा तुम्हारी और रानी मिया की शादी में दखल देना चाहता है। वह तो हमेशा से क्रूर रहा है।
तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, मुझे पता है कि कहाँ रुकना है। उसकी छोटी छोटी चालें मैं सब देख रहा हूं। वह बस मियाँ को पाना चाहता है ताकि पूरे सिसा देश की सेना पर कब्जा कर सके। मैं कैसे उसे आसानी से सफल होने दूं? राजकुमार तो राजकुमार होता है। रहने दो, पहरा दे रहा हूं। राजा जिन महाराज, आपके आदेश के अनुसार सब व्यवस्था कर दी गई है। इस बार न केवल ये किंगजो का मुंह काला करना है, बल्कि उसके पूरे खानदान का सफाया करना है। अरे ये किंगजो, अगर तू नहीं मरा तो मेरा मन बेचैन है। महाराज, युफु राजवंश के राजकुमार ये किंगजो आ गए हैं। महाराज, महारानी मिया, ये किंगजो, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम महाराज और महारानी मिया का इंतजार कैसे करवा सकते हो? यह कैसा व्यवहार है? कोई बात नहीं, आज बाहर शिकार है, ये शिजी तैयार रहें। मेरे विचार से तो ये किंगजो शिकार में भाग लेने के योग्य नहीं है। बेहतर होगा कि वह अनुसरण दल के पीछे रहकर रथ हाके। जिनवांग, आपका यह क्या मतलब है? ये किंगजो शिकार के योग्य क्यों नहीं है? यह बात शायद आप सब नहीं जानते। यह हमारा प्रसिद्ध ये किंगजो है। 5 साल पहले ये शिजी युद्ध के मैदान से भाग गया था। उसे घुड़सवारी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। उसे भाग लेने देना हमारे दानिंग की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा। शांगशु दारें, आप मेरे साथ व्यंग्य मत कीजिए। आप कैसे जानते हैं कि मुझे घुड़सवारी और तीरंदाजी नहीं आती? ये शिजी, कृपया जबरदस्ती न करें। हमारे राजकुमार और जनरल शू को भी भाग लेना चाहिए, तभी हमारे महान मिंग की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित होगी। अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई और तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो। राजकुमार, ये वास्तव में मंत्री महोदय के कथन के अनुरूप है। तुम वापस लौटने का विकल्प चुन सकते हो। महाराज, आपका यह कथन उचित नहीं है। इस सेवक ने कभी वापस लौटने का विचार नहीं किया, और मेरी नजर में राजकुमार जिन और इंपीरियल गार्ड के कमांडर जिंगयुन, उनकी न तो तीरंदाजी और न ही युद्ध कला कुछ खास है। अगर ये दोनों हमारे महान मिंग साम्राज्य की ओर से प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे तो मुझ जैसे सेवक का मन व्यथित होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्रति अनादर दिखाने की? यह तो बिल्कुल बकवास है। हम ये किंगजो, तुम धृष्टता मत दिखाओ। अरे सब लोग झगड़ा मत करो। आखिरकार ये शिजी घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण हैं या नहीं? क्या वे शिकार में भाग लेने के योग्य हैं? हम एक बार आजमा कर देख लेते हैं। कैसे आजमाएंगे? महाराज, चलो हम आपस में एक प्रतियोगिता करते हैं। 100 कदम दूर एक खंभा है। देखते हैं कौन निशाना लगा पाता है। जो निशाना लगाएगा वही जीतेगा, और जो चूक जाएगा वह हार जाएगा। कैसा रहेगा? महाराज मंजूरी देते हैं। बस डर है कि ये किंगजो हिम्मत नहीं करेगा। हमारे राजकुमार ये याजी लियानी, फिर 100 मीटर दूर के दीपक स्तंभ की क्या बात करें? उस पर दया करो। ठीक है, चूंकि हम तीरंदाजी की प्रतियोगिता कर रहे हैं तो क्यों न दांव लगाएं। कृपया महारानी और महामहिम हमारे साक्षी बने। बहुत अच्छा, हम अनुमति देते हैं। अगर जीत गए तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। 100 जेर की वस्तुएं। राजकुमार जिन, मुझे पता है कि ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। ठीक है, चलो अकेले में एक गेम खेलते हैं। अगर तुम हार गए, शिकार शुरू होते ही तुम्हें घोड़ा निकालकर गाड़ी से उतरना होगा। महाराज और रानी मियाँ के लिए चाय और शराब भी तैयार करनी है। बहुत अच्छा, मैं भी सहमत हूँ। तो फिर जल्दी शुरू करते हैं। योद्धा गुडियर ने सफलतापूर्वक निशाना लगाया। राजकुमार पू का निशानेबाजी कौशल अद्भुत है, उन्होंने सफलतापूर्वक निशाना लगाया। राजकुमार जिन बहुत शानदार हैं। आपके प्रति मेरी श्रद्धा बहती हुई नदी के पानी की तरह अथाह है, लगातार बहने वाला। मेरा प्यार चट्टानों जैसा मजबूत है। वाह कमाल है। वाह, राजकुमार जिन की तीरंदाजी शानदार है। कितना अद्भुत है। ये किंगजो, तुम अच्छी तरह निशाना लगाओ। हमारे दानिंग का मान रखना। जी।
राजकुमार, ये क्या तुम्हें वाकई यकीन है? तुमने 100 कदम दूर के निशाने को सीधे देखा तक नहीं, और आंखें भी बंद कर ली। दिखावा कर रहे हो। उसे देखते ही लगता है अयोग्य है। राजकुमार, वह निश्चित रूप से आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ये किंगझो, अगर तीरंदाजी नहीं आती तो शर्म से हार मान लो। दर्शकों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो। बस 100 कदम की दूरी। आंखें खोलने की क्या जरूरत? राजकुमार, ये किंगझो ने सफलतापूर्वक निशाना लगा लिया। सफलतापूर्वक लैंप पोस्ट से गुजर गया। ये किंगझो, तुम लगातार मुझे हैरान करते जा रहे हो। तीरंदाजी में अद्भुत निपुणता, यहां तक कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति भी अथाह है। इतना उत्तम तीरंदाजी कौशल आज तक नहीं देखा। राजकुमार जिन, आपके विचार में इस दौर में हम दोनों में कौन जीता? हम दोनों ने 100 कदम दूर खंभे पर निशाना लगाया। फिर विजेता कैसे तय होगा? महाराज, इस बूढ़े सेवक की न्यायसंगत बात सुने। इस प्रतियोगिता में योद्धा गुडियर और राजकुमार जिन दोनों ने ही लक्ष्य को भेदा। उनका धनुर्विद्या अद्भुत था। इस बूढ़े को अचरज हुआ। पर युवराज ये के बारे में, उनके तीर निशाने पर नहीं लगे। पर उनकी एकाग्रता और तकनीक अद्वितीय थी। मैं भी पहली बार देख रहा हूं, इसलिए यह बूढ़ा मंत्री सोचता है। इस खेल को बराबर मान लेते हैं। नहीं, मैंने राजकुमार जिन के साथ पहले ही शर्त लगा ली है, तो हमें जीत हार तय करनी ही होगी। तुम जबरदस्ती मत करो, तुम आक्रामक मत बनो। राजकुमार, आपने बहुत अच्छा कहा। कमांडर जू, मैं राजकुमार के साथ मुकाबला करूंगा। सौ कदम दूर खंभे पर तीर मारो, यह आसान काम नहीं है। लगता है यह मुश्किल दुश्मन है। तुम्हें अभी पता नहीं है, मेरी आंतरिक शक्ति पहले ही लौट आई है। कमांडर जू की तीरंदाजी वाकई शानदार है। लेकिन अगर मैं तीर का इस्तेमाल न करूं? यह लड़का फिर से तमाशा कर रहा है। राजकुमार, चूंकि यह तीरंदाजी की प्रतियोगिता है, तीर के बिना क्या मतलब है? तो फिर तीर का इस्तेमाल करो। महाराज, मंत्री महोदय, कमांडर जू, आप सभी ध्यान से देखिए। वाह, ये राजकुमार! वाह, ये तो अद्भुत है। राजकुमार, उसने पत्ते से 100 मीटर दूर तीर काट दिया। पत्ते ने तीर तोड़ दिया। 100 कदम दूर से सटीक निशाना। ये कौशल देवताओं जैसा है। इतना अद्भुत तीरंदाजी कौशल हमारे पूरे पश्चिमी सीमा प्रांत में भी कोई नहीं है। राजकुमार जिन, कमांडर जू, अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो बस एक बार प्रयास करके देखें। महाराज, समय हो गया है। क्या हम शिकारगाह की ओर चलें? चलिए प्रस्थान करते हैं। जंगली आदमी, अभी तुम्हारी हाँकने दो। आज तुम हारोगे ही। अरे राजकुमार जिन, हम दोनों का पहले से दाव लगा है। तुम्हें सम्राट और महारानी की घोड़े की रास लेनी होगी। चाय पानी परोसना। इतना मत इतराओ। मैं शाही रक्षकों का प्रमुख हूं। मेरा काम महारानी और सम्राट की सुरक्षा है। बिना अनुमति के किसी को भी पास नहीं आने दिया जाएगा। बिना अनुमति वाले लोग अरे साफ साफ बताओ, तुम तो सचमुच तुच्छ अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हो। तुम रुको। किंगझो भाई, महारानी और उनके दरबारी अभी भी शिकारगाह में अकेले बातचीत कर रहे हैं। तुमने पहले ही क्यों निकल लिया? गुरुजी ने अभी कबूतर के जरिए संदेश भेजा है। कहा है कि जिंदहोंग तलवार का पता चल गया है। मुझे तुरंत वापस जाना होगा। क्या तुम्हें जिंदहोंग तलवार की खबर मिली है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूं।
सावधान। आज ये किनारा तेरी कब्र बनेगा। तुम्हें किसने भेजा है? चलो। ये हुनर कोई आम हत्यारे का नहीं है। यह पहले से तय की गई हत्या है। सुना था तुम्हारी अंतर्शक्ति लौट आई है। इतनी शक्ति होगी सोचा न था। कुछ दिन पहले महल में घुसकर रानी मिया की हत्या करने वाला हत्यारा भी तुम्हारा आदमी है। किंगझो, तुम पहले जाओ, मैं इनसे निपटता हूं। ये किंगझो, आज मरना ही होगा। मुझे मारना चाहते हो? अभी लायक नहीं हो। चलो, पीछा करो। पीछा करने की जरूरत नहीं। छोटी प्यारी, छोटी प्यारी पूरा झुंड है प्यारा। एक टूटे राजकुमार को भी नहीं मार सके। मंत्री महोदय, काम बिगड़ गया है। आप इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करेंगे? राजकुमार, कृपया मेरा अपराध क्षमा करें। राजकुमार, कृपया मुझे एक और मौका दें। मुझे ये किंगझो को टुकड़े टुकड़े करना ही है। चलो। यह अग्रिम सेना प्रमुख शू जिंदेउन का गेस्ट हाउस है। क्या आप जिंदहोंग तलवार नहीं ढूंढ रहे थे? फिर क्यों? तुम्हें कुछ नहीं पता। गुरुजी ने कहा था कि जिंदहोंग तलवार यहीं है, पूर्वी कमरे के अंदर है। चलो। किंगझो भाई। किंगझो भाई, मिल गई। जिंदहोंग तलवार जो कई वर्षों से राजकुमार यू के महल से गायब थी, आखिरकार मिल गया। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। तुम ऐसे क्यों दिख रही हो? क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? यह जगह तो शिव जिंदेउन का गेस्ट हाउस है। जिंदहोंग तलवार यहां कैसे आई? और भी अजीब बात यह है कि पूरा गेस्ट हाउस ही क्यों, एक भी प्रहरी नहीं है। ये किंगझो, आखिरकार तुम मिल गए। जिंदहोंग तलवार सौंप दो। आज रात मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं। उन्हें यहां मेरे होने का पता कैसे चला? आशीर्वाद, मैं 5 साल से जेल में हूं। तुम स्तु भाई बहन चुपके से खोज रहे थे। जिंदहोंग तलवार, तुम्हारी बुरी नीयत अभी भी नहीं बदली। यह तो सब जानते हैं। यह जिंदहोंग तलवार यू राजवंश की पीढ़ी दर पीढ़ी की धरोहर है। तुम तो सीधे छीनने पर आए हो। हाँ तो क्या हुआ? यह अद्भुत तलवार पश्चिमी क्षेत्रों के 5 राज्यों की सेनाओं को संगठित कर सकती है। लेकिन अफसोस की बात है, तेरे पिता मर चुके हैं। यह खजाना तेरे जैसे नन्हे हाथों में क्या रखा है?
ये किंगझो जिंदहोंग तलवार सौंप दो, नहीं तो आज तुम दोनों की मौत है। बकवास बंद करो। जिंदहोंग तलवार मेरे हाथ में है, हिम्मत है तो लेकर दिखाओ। चूंकि तुम मरने पर तुले हो, तो अब मेरे हाथ में नहीं है। तुम्हारे सीतू परिवार के साथ पुराना बैर आज की रात ही निपटा लेते हैं। तुम जैसों से निपटने के लिए जिंदहोंग तलवार की क्या जरूरत? डर है कि मेरे युवान परिवार की यह अनमोल धरोहर गंदी न हो जाए। आओ, तुम्हें अपनी जान की कदर नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, इतने साल बीत गए, तुम दोनों भाई बहन में जरा भी सुधार नहीं हुआ। सिर्फ तुम दो भाई बहन हो, मेरी जिंदहोंग तलवार पर आंख डालने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा इंतजार बहुत देर से कर रहा हूं, ये किंगझो। सोचा न था युवान राजवंश के राजकुमार को 5 साल जेल में रहने के बाद अभी भी इतनी तेज मार्शल आर्ट क्षमता बची है। जिंग युन भैया, जल्दी से उसे मार दो। तुम दोनों भाई बहन वाकई नाकामयाब हो। ये किंगझो बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन तुम लोग इतनी बुरी तरह घायल हो। ये किंगझो तुमने मेरे घर में बिना अनुमति घुसकर शांगशुफु के यू जिन्हें गोंगजी को चोट पहुंचाई है। क्या तुम जानते हो यह मौत की सजा का अपराध है? अच्छा, ऐसी बात है। यह सब तुमने बड़ी चालाकी से रचा था। कमांडर जू, तुम्हारा सफेद को काला करने का हुनर वाकई मुझे चकित कर गया। तुम सही वक्त पर आ गए। मैं तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं। जिंगहोंग तलवार जो 5 साल पहले राजकुमार यू के महल से गायब हो गई थी, वह तुम्हारे ग्रीष्मकालीन आवास में कैसे मिली? मुर्दों को इतना ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।我必死，凭什么？凭这些虾兵蟹将？哼，你只会死在我的剑下。世人都说徐统领武艺天下无双，今日我倒想讨教讨教。在我的剑下，你能过几招？本以为你在狱5年，武功早已荒废，没想到内力还是如此深厚。哼！我再问你最后一遍，我誉王府惨案，可是你徐家所为？青云哥哥，他的剑法远不及你。闭嘴！我很好奇，你的内力是何时恢复的？我用你的话来回答你：死人不需要知道那么多。从未见过如此玄妙的招数，
这废物何时变得这般恐怖啊？再这么打下去，青云哥哥凶多吉少，我去帮他。叶行舟，你必须死！青云哥哥凶多吉少，我去帮他。行舟，你必须死！我真是没想到，世人都说徐通灵武艺万中无一，我看也不过如此。我是大宁国禁军统领，你敢杀我？哼！武功再强又能如何？青云哥哥的父亲可是当朝大将军，你若敢伤青云哥哥分毫，你必定死无葬身之地。我这辈子最恨的就是别人威胁我这辈子最恨的就是别人威胁。趁我还没起杀心，现在回答我的问题还来得及。5年前，誉王府的惨案跟我没有关系。那我誉王府祖传的惊鸿剑怎么会在你的笔印里？惊鸿剑是我父亲1年前从一位商人手里高价所得。你说的是真是假？我自然会查探清楚。今日暂且放你一马。就这么算了，没有确凿证据，金毅若是杀了徐静瑜，必定是死罪，还得暂且忍耐。杀了他，我们也活不了。好在找回了惊鸿剑，咱们走吧。青云哥哥，你这是何意？叶青州，你觉得你走得了吗？叶青州，你觉得你走得了吗？徐统领，你放开他！再往前一步，你妹妹就是具尸体。他死，或者你死，你选一个。站住！他的死活跟我没有关系，你觉得这样可以威胁到我吗？我可是知道，你和司徒霜年幼便已经定下了婚约。你难道丝毫不念旧情，不管你未婚妻的死活吗？我跟他的婚约5年前就已经废除了，谈何旧情？青云哥哥，你在利用我！嘿嘿，那若是他和司徒南死在了这里，明日我禀告陛下，你为了抢夺惊鸿剑，故意杀害宰相府的千金和公子，我为了制止你而受伤。你说，陛下会做如何反应啊？你可真够无耻！你若是非要杀他，我不介意跟你鱼死网破。叶青州啊，叶青州，你真以为自己有几分武功就天下无敌了？真是可笑！800禁军，300弓箭手，早就将这里围个水泄不通，一只苍蝇都飞不出去。是我瞎了眼，对不起，你别管我了。快走吧！放下惊鸿剑，跪在地上。我说了，你只配死在我的剑下。想让他活命，立刻照做。我答应你，你放他走。哎呀！不可一世的誉王府世子，今日也得臣服在我的脚下啊！哈哈哈哈哈哈！你欺人太甚，就怪不得我了。你别冲动！住手！老东西来了，这下麻烦大了。
青州，你没事吧？只是为了伺候，不是为了救你。青州，叶青州，你好大的狗胆，竟敢私闯儿府邸，还打伤我儿！叶青州，老子要将你碎尸万段！你们父子二人颠倒黑白的能力，还真是让我大开眼界啊！青州，你的伤……父亲，叶青州偷了惊鸿剑，还打伤了我，你可要为我做主啊！徐将军，你来的正好。我誉王府失踪多年的惊鸿剑，为何会出现在你儿子的别院里？你不过一个誉王府世子而已，也有资格质问老夫？是啊，徐将军，你权倾朝野，那你为什么不回答我的问题？是不敢回答，还是根本心里就有鬼？混账！徐人权倾朝野，连陛下都得对他处处忍让，咱们这次麻烦大了。事已至此，先拆招吧。行吧，徐将军，你既然不想回答我的问题，我也不再勉强。我此次前来只为找到惊鸿剑，如今剑已找到，我也不想再与你纠缠。你这就想一走了之了？徐家的府院岂能是你说来就来，说走就走的？别无他法，只能硬碰硬了。大将军的意思是，要把我们所有人都杀掉？陛下面前，你交代得了吗？绝对不能就这么放他走了！还不住口！惊鸿剑的事，老夫并不知情。此事暂且不论，今夜你私闯我儿府邸，打伤我儿，总得给老夫一个合理的交代吧？事实就摆在眼前，我只是为了寻找惊鸿剑，迫不得已自保而已。你让我有什么交代？此时杀了这个废物，陛下一定会追查到底，得不偿失。听说你内力已经恢复，武艺更是超群，今夜若能在老夫这里过得了5招，你和我儿的恩怨可以一笔勾销。哼，谁人不知我父亲武功天下无敌？叶青州，今天就算神仙来了也救不了你。父亲，你也太抬举他了。别说5招，哪怕是3招，他也绝对没有可能招架得住。叶青州，你打不过他的。徐大将军未免太过仗势欺人了吧？如此欺负一个晚辈，这要是传出去，徐大将军不怕颜面扫地吗？你再多说一句，人头落地！青州，不可答应。如今惊鸿剑已经找到，晚辈想试试。好，不愧是誉王的儿子，有几分胆气。叶青州啊，出招吧！老夫无需动用武器，免得世人说老夫欺负晚辈。还请大将军赐教。自不量力的臭臭！叶青州能死在我父亲的手下，是你这辈子最大的福气。当年你父亲的武功盖世无双，不知你能及你父亲几分呢？那要你试过才知道。好强的内力，还不错，比老夫想象的要强一些。不愧是万人之上的大将军，果然强。5年前我爹的死真的与你无关吗？打赢了老夫，
才有资格提问。这废物的功法何时变得这般出神入化？竟然能跟我父亲打得难舍难分！这也太强了吧！如此精妙的功法，他何时学会的？不错，这套招式是你父亲教你的吧？这才第2招，你就招架不住。依我看，徐大将军还是用兵器吧。你再多说一句，老子现在就割掉你的舌头！我看你这个伤受的可不轻啊！现在你可不是我的对手。你放眼整个大魏，年轻一辈，恐怕只有你能陪老夫过过招了。继续。这小子的内力竟然如此了得，我儿输给你不丢人。徐大将军，我的惊鸿剑已经出鞘，我劝你也挑选一个合适的武器，不要让旁人说我胜之不武。青州，你一定可以的。司徒小姐，你是否后悔？是我鬼迷心窍，我不该觊觎惊鸿剑，更不应该。好了，你现在说这些没有任何意义。狂妄至极！今夜老夫就让你知道狂妄的代价有多大。青州小心！你真以为能打赢老夫？第3招。青州，青州，徐大将军，你的武艺的确名不虚传，老东西的确够强啊！青州，不要再叶青打了！州胜负已分，你只走了3招。叶青州，中了我父亲一掌，你命不久矣！哈哈哈哈哈！谁说我输了？再来！别打了，让开！徐大将军，你以为你吃定我了？你真不怕死吗？中了我一掌，你5脏6腑都会受损，最多活不过5日。叶青州，我没必要杀你，你还不够格。你们可以走了。你我还未分出胜负，再来！跟你父亲当年一样，不知死活。你不来，我来！住手！这老头怎么神出鬼没的？师傅，天生傲骨，宁死不屈，刻骨铭心。
我果然没选错人，带他下去。你是何人？你打伤我徒儿，这笔账怎么算？老东西，你从哪儿冒出来的？赶紧滚开啊！是他，我见过他。叶青州出狱，就是他救了叶青州。好狂妄的口气！你难道不知道老夫是谁？整个大宁，没人敢这般跟老夫说话。大将军徐仁在我眼里不过一介蝼蚁。你再说一遍！徐仁，你可真是老了，废话怎么这么多呀？父亲，老东西，我要你偿命！招式太过古怪，从未见过。你到底是何人？你刚才是聋了吗？我是叶青州的师傅。这老头的内力深不可测，招式也太过诡异。我要带他们走，你们今天有异议吗？老头儿，我们外面有上千武兵，你们今晚都得死！你不妨叫他们进来啊！来人！来人啊！来人！门造。我与你司徒家的恩怨从此一笔勾销。青州哥哥，多谢你救了我一命，要不是你，无需多言，你们走吧。哎，这段孽缘总算了结了。走吧，妹妹。我走啊！谢师傅，你要是不来，我们真的就凶多吉少了。就算我不出现，徐家父子他们也不敢当众杀你的呀。行了行了，你受了严重内伤，我得找个地方替你疗伤，不然的话，5日之内你必死无疑。啊，5日？好好调养几日，便可无碍。师傅，难道说今夜的一切都在你掌控之内？这不重要，重要的是所有的因果都得你自己解开呀。师傅，你先安心休养，徐家这边我自会应对。依我推测，还有更大的麻烦等着你。还有更大的麻烦？你不妨想想，你还得罪了谁？晋王赵义臣，他跟徐家可不一样，徐家用阳谋，他惯用阴招。哦，对了，我还有件事。什么事啊？我内急，我先走了啊。哎，老头儿，每次都这样是吧？叶世子有急事找。魏公公深夜前来，陛下与米亚女皇前几天外出巡游去了，今日刚刚回宫。米亚女皇命我召你入宫，协商婚姻大事。恐怕没有那么简单。叶世子，公公，我随你进宫。哈，来。女皇查到了。
放下吧。是。启禀女皇，世子叶青州已在殿外等候，请他进来。是。叶世子过来坐。没想到咱们米亚女皇这么喜欢深夜邀约，怎么着？这是咱们西塞国独有的待客之礼吗？叶世子说笑了。我可能很快就要回西塞，我们就开门见山吧。我前几日提出的和亲条件，不知世子考虑如何了？抱歉啊，没办法答应你。你确定要放弃，不再考虑？随我回西塞，你将得到享不尽的荣华富贵。我自幼便锦衣玉食，对这些身外之物不太看重。那你就不曾对我有一丝动心？那个不动心，那不可能。但我还有事情没有做呢。何事？哎呀，一言难尽。你休要敷衍我。我听闻你早已找到了王府失踪多年的惊鸿剑。我是找回了惊鸿剑，但我还有很多真相没有查清，更有家仇未报。真相真那么重要吗？哎，你奇怪，我好热。你怎么了？秦昭，我好热。怎么？好热。我热。叶青昭，你好大胆子！你好大的胆子！我这还真是巧啊！你们女皇陛下中毒了。哼，不打自招了。若不是我收到密报，说你意图对女皇帝下行不轨之事，今夜你这个畜生就要得逞了。这显然是个局，难道他跟晋王是一伙的？我知道你对你的女皇殿下忠心耿耿，但请你嘴巴放干净一点。我今夜是受邀前来，并未对女皇有半分非分之想。少废话，去死吧！你不知道女皇今夜要我前来？别扯谎了，我不去！愣着干什么？立刻拿下他！不是我的对手，别费劲儿。你呀你，还有你们一个两个要是不想死，现在立刻去传太医。对女皇陛下图谋不轨，罪无可赦！我真没必要跟你解释这么多，事实如何，等公主醒来自有定夺。本王若是再晚来一点儿，整个大宁国的颜面就被你毁了。果然是如此卑劣手段，就想搞垮我。秦王陛下，你叶青州，你胆大妄为，竟然敢给西塞国女皇下毒，还打伤了西塞国的勇士。按大宁律法，杀无赦。你这欲加之罪，何患无辞？人证物证俱在，你还想抵赖？看这样子，明显是被赵一晨当枪使了。依我看，这给西塞女皇下毒的人就是你。你找死！你竟敢对本王下手！哎呀，两位大哥，不用使劲了。前几日不是没试过，你俩加在一起，那也没用啊。你上！你上！
不打了，亏你是个勇士啊！你简直有勇无谋，你被他下了套了，你自己都不知道。晋王，我问你2个问题：你是如何知道我今天晚上会来女皇房间，又怎会提前知道我要给女皇下药？本王一直派人暗中跟踪你，自然知晓。你看到没有？听到没？哎，你真是滑稽至极啊！那照你这么说，你为何不在我进入寝宫之前将我拿下来？巧舌如簧，你休要在这里胡搅蛮缠。孰真孰假，你自己分辨啊！你再能打又怎么样？外面全都是御林军，你现在认罪还为时不晚。他这是想先斩后奏，别无他法，只能唬他试试了。晋王殿下，你还别说，真是巧啊！今天啊，我在来见米娅女皇之前，我就派人给陛下送了消息，请他也移驾至此。按照时辰来说的话，应该也快到了。这废物居然心思如此缜密！放屁！本王不信。晋王，我敢骗你吗？一会儿看吧，马上就来。晋王殿下，还是等陛下来做处置吧。我相信陛下一定会给我们一个公道的。不必了，明天我进宫会把今晚的事情如实告诉陛下。叶青州，你去死吧！哼！莫非我真的误会你了？你少废话吧！你不能少，找太医。公主，你醒了。我们昨夜你被人下了烈药，昏迷了。碧玉半夜已经给你把毒解了，休息调养1日，便无大碍。什么烈药？谁干的？那你就要问问你的好下属了。到底是谁干的？唉，古迪尔勇士说是我给你下的毒，昨天晚上差点就把我就地正法了，还不赶快给世子道歉！叶世子，在下判断有误，请您原谅我。罢了，你也是担心你们女皇殿下，情急之下我可以理解啊。你们下去吧。是。世子，女皇陛下，你也好好休养身体，我还有点事儿，先走了。世子，多谢世子。哎，客气。叶世子，魏公公，昨夜的事我已经听说了，你惹怒了晋王，你可得小心点啊。魏公公，此言何意啊？哦，公公，你是觉得昨夜幕后黑手是晋王殿下？沈岩的世子，你可别害了老奴。真是这老狐狸！陛下特意吩咐老奴来告知世子，边疆战事持续吃紧，3日后，陛下会在教场与一众大臣商讨对策。若不出我所料，朝中大臣意见不一吧？世子，局势十分凶险，你可要早做准备啊！青州兄，我打探到消息，晋王和徐人要准备联手向陛下施压。这次边境战事，你真有万全的应对之策？你还不相信我？昨天晚上我去见了米娅女皇，我们只需要按照计划行事，一切都已安排妥当。好，我相信。一会儿都听你的。陛下，世子叶青州来了。
陛下，此番商讨边疆战事，叶青州为何到场？恐怕不合适吧？禀陛下，臣也觉得不合适。叶青州既无官职，又不通兵法，对边疆战事更是一无所知，没有资格参与议事。朕和米亚女皇商议后，一致认为应该让叶世子来商议战事。怎么，你们这是在质疑朕的判断？陛下，听闻此番边境战事，我们晋王殿下和徐大人都主张全力出兵，还力荐我们徐公子作为先锋长者。怎么了？你有什么异议吗？边疆战事刻不容缓，你对兵法一窍不通，轮不到你指手画脚。叶世子，你有何想法？不妨说出来。臣以为，晋王殿下和徐大人此番主战的策略简直是愚蠢之极，是将我们整个大宁推向万劫不复的境地。叶世子此言何意？陛下，臣建议此次边疆战事还是以议和为主。还有，以徐公子武功和谋略都平平无奇，实在是难以胜任先锋将军一职。你，陛下，臣附议。臣觉得叶世子所言在理。老不死的东西，你居然敢临阵倒戈！既然你救了我们2个孩子这一死，老夫舍命支持你。家国大事，岂容得你在这大放厥词？你说我不配做先锋将军，手不疼啊？叶青州，既然你觉得徐大将军和晋王的计策不妥，你可有详细计策？陛下，其实我早就想好了，我举荐萧怀礼将军立刻带兵前往西域，镇守边关，同时派出使团议和。说的简单，如果能议和，我们至于现在兵戎相见吗？晋王殿下，你做不到，不代表我们做不到啊！陛下，我豫王府惊鸿剑已经失而复得，凭借此剑，可以调动西域5国兵力，以助我大宁边境战事。哦，惊鸿剑何时找回的？女皇，好问题，这个答案恐怕应该问徐统领。陛下，臣建议与西塞国同时出兵，以抵御边疆战事。我相信西塞女皇一定会鼎力相助。此事关乎边疆安定，我西塞愿出兵20万，协助大宁与东齐国协商停战。你呀，为何这般态度，如此偏袒叶青州？陛下，本王以为此战关乎大宁国运，不宜牵扯到西塞国，更不应让米亚公主陪我大宁承担风险。陛下，臣认为晋王所言极是。不日之前，我兵部成功造出了巨型工程车，此番与东齐国的战役，臣有信心拿下。现在的人哪儿都好，就是自信心过亿。再多说一句，我现在就割掉你的舌头！叶子，叶阳，屁股不疼？找死！陛下，你看，你也看见了，武功平平无奇，让他代表我们大宁国出征，岂不儿戏？既然米亚女皇愿意共同出兵，朕觉得叶青州的计策更为合适。请陛下三思。陛下，老夫为大宁戎马半生，陛下这般决断，老夫恕难从命啊！徐将军，你不装了，你摊牌了，陛下有反。陛下，此人妄议国事，妖言惑众，老夫必须宰了他！我住手！陛下，当心，他们2个早已计划好了。陛下，请即刻出兵边境，请陛下出兵并诛杀叶青州。朕若是不答应呢？既然如此，皇位就换个人做吧。
就凭你一个人，今日必将死无葬身之地！擒贼先擒王，徐人武力最强，若不把徐人拿下，根本无法控制局面。陛下的御林军早就被你们挡在了校场外，你们两个早就做好了兵谏的打算是吗？是又如何？叶青州意图谋逆，老夫为保大宁江山社稷，必须诛杀此贼。陛下，你能因誉王府惨案，也是你和晋王一手策划的是吧？既然你死到临头，老夫便让你死个明白。你父亲当年武功盖世，我和晋王当然不能让他继续活着。小心！小心！没事吧？这皇位5年前就该是我的。别再挣扎了。只要我还有一口气在，我就休想动他。请陛下交出传国玉玺，即刻退位。你不会以为你们真的赢了吧？叶青州，你太过狂妄了！今日你有3头6臂，都必死无疑！一群无耻之徒，伤我徒弟，还想兵谏谋逆吗？哈哈哈哈哈哈！今天我就让你们看看谁是爷爷！师傅，你要是再来晚一步，我的命就要交代在这儿了。你已经知道真相，我来的时间不早不晚，你尽早去准备。3日后的校场，我保你性命无忧。到时候一切的真相就都会水落石出了。你是何人？还敢来插手？你真的不怕死吗？就凭你们，能杀得了我吗？师傅，你看呀，他们打的，我懂你的意思，献丑就章一起算。他的身手比我想象的还要强悍。刚才若不是为了保护赵婉，他也不会受伤。杀你我怕脏了我的手，就把你交给陛下主持。陛下，没事。你的伤，你早就知道他们联手谋逆。啊，小事小事。那老者是你师傅？厉害吧？你答应了我又如何？大宁国的兵权尽在我和晋王手中，陛下无法调动一兵一卒。徐大将军，这么多年，你还是一样刚愎自用，一点没变。
你看这是何物啊？兵符，这是本王的兵符，为什么在你手里呢？兵符为何会在你手中？陛下，这是赵一晨和徐仁的兵符。有了这个兵符呢，你就可以调动大宁所有的兵力。这谢谢你。米娅女皇，我不能跟你回西塞。其实还有一个原因，5年前我誉王府满门惨死，唯有我侥幸活了下来，是因为当时还是长公主的陛下救了我，这份恩情我得还。原来如此，感情终归是无法强求的。徐家父子和赵义晨该怎么处置，全由陛下决定。你护家有功，朕该如何赏赐你？陛下，我这徒儿啊，他嘴笨，但对陛下你那可是一片痴心啊！我没有合作，你听我说，真的是一片痴心啊！我没有合作呀，你撒开我你！我明天便会动身，回往西塞。你要照顾好自己。我会的，女皇殿下，一路保重。起身之前，我还有个问题想要问你。你说。你和大宁陛下未成亲吗？哎，缘分这种事情谁说得清呢？我觉得一切随缘吧。保重。再见了。陛下，你怎么跑这儿来了？这里没有别人，不要叫我陛下。啊，给我看看，你干什么啊？我们是不是该谈一场恋爱了？